हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एसएसटी का ये जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिल कर रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप जो करेंगे, यानी इन क्वेश्चनों को जो देखिएगा और अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 2024 में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। पेपर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो पेपर टाइप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो रखा है। तो दोनों ही बच्चे देख रहे हैं। मैं एक ही लैंग्वेज में पेपर रीड करूँगा तो दोनों बच्चे इसको देख लेंगे। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे जो है लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है, ठीक है, बैठाता है। इस चीज़ को आप देख लेंगे। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई है, इसके विकास के बारे में पता लगाएं, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा यानी DRA-BC से क्या तात्पर्य है, समझाइए। प्राथमिक चिकित्सा में DRA-BC से क्या तात्पर्य है, आपको इसको समझाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संचार योजना के विषय में लिखिए, ठीक है, यानी इसके बारे में आप बताएंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन प्लान के लिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है, इसको आपने बताना है। वियतनाम में साम्राज्य विरोधी संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी, विस्तार पूर्वक लिखिए, ठीक है। आगे देखेंगे सत्याग्रह के विचार से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। अब आप इसमें देख लीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस का आ गया है तो प्लीज़ उसको स्किप कर दीजिएगा। हालांकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश यही की है कि रिड्यूस सिलेबस का कोई क्वेश्चन इसमें ना डालूं, पर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ गया होगा तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है, इसको आप देखेंगे। राजनीतिक दलों के सामने विभिन्न चुनौतियां क्या हैं, उल्लेख कीजिए। राजनीतिक दल जो होते हैं उनके सामने विभिन्न चुनौतियां क्या हैं, उसके आप वो करना है। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता, मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य उदाहरण सही समझाइए। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नियंत्रण रखता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे। वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है, इसको आपने समझाना है। यहाँ पे देखेंगे लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों को उल्लेख कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। UNDP का पूरा नाम क्या होगा, ये आपने बताना है, ठीक है। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के 2 सदस्यों के नाम आप लिखेंगे। NCC यानी नेशनल कैडेट कोर जो है, इसका गठन कब किया गया था। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दीजिए, यह आपने करना है। 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण बताइए, ठीक है। चिकित्सा में DRA-BC से क्या तात्पर्य है, समझाइए। क्लियर है। आगे देखेंगे यहाँ पे फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों ने वियतनाम में किस स्कूल की स्थापना की, इस स्कूल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसको आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, यानी जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, यानी जिसे असहयोग आंदोलन बोलेंगे आप, उसके मेन कारण क्या थे, ठीक है, उसको आपने समझाना है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं के विषय में विस्तार से लिखिए, ठीक है, इसके बारे में आपने विस्तार से लिखना है। भारतीय कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए और इनका महत्व भी स्पष्ट कीजिए, इसको आप बताएंगे। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख कठिनाइयों के बारे में वर्णन करना है आपको, बिल्कुल वर्णन करिए। डिस्क्राइब मेन प्रॉब्लम्स आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें व्हाट इज़ द मीन्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका क्या मतलब है और उनके फंक्शन मॉडर्न इकोनॉमिक में उनके क्या फंक्शन है, इस बारे में आपको बताना है। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ये आपने बताना है। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की है, यानी इस बारे को आप बताएंगे। नवीकरण योग्य संसाधन एवं अनवीनीकरण योग्य संसाधन
से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आप बताएंगे। व्यापार संतुलन क्या है, इसको आपने समझाना है। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है। भारत के लोग रॉयल एक्ट विरोध क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित किया करते हैं, समझाइए। भारत में अधिकांश लोहा एवं इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित है, ऐसा क्यों है, ये आपको बताना है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, उदाहरण से ही समझाना है आपको। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों की विवेचना कीजिए। संघवाद क्या है, संघ व्यवस्था में महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बतानी है इसकी। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। बैंक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में बैंकों के 3 प्रमुख कार्य लिखना है। विश्व व्यापार संगठन जो है, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, इसका उल्लेख कीजिए और ये क्या होता है, इसको भी आपने बताना है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जो है, इसको व्हाट इज़ अ ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण क्या है, यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है। इसके जो एमएनसी कंपनीज़ के थ्रू जो रोल है यहाँ लिखा है। वैश्विक प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका रहती है, एमएनसी कंपनी की इसमें क्या भूमिका रहती है, यानी क्या रोल रहता है। समरूप समाज को परिभाषित कीजिए। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम 50 क्वेश्चन लगभग करेंगे। व्हाट डज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स। ठीक है। आप देखेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसको आपने बताना है। भारत, यहाँ पे देखेंगे भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। ठीक है, रेगुलर इसमें दिखा रखा है। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्योर रेगुलर सप्लाईज ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स। तो इस बारे में आप पूरा बताएंगे। देखिए गए 50 क्वेश्चन, मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपको बताएं, इन क्वेश्चनों को पढ़िए। इसमें अगर कोई रिड्यूस का उसका आ गया होगा तो उसको स्किप कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो मैंने आपको ये कम्प्लीटली 50 क्वेश्चन अभी बताए हैं। अभी और भी एसएसटी के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।